नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एक टीचिंग एग्ज़ाम रिक्रूटमेंट के बारे में। जो भी बच्चे टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो 2024 में देने वाले हों या 2025 या उससे आगे, ठीक है। मेरे साथ जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं, मोस्टली बीएससी के स्टूडेंट्स, मैं बीएससी के स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, या जो भी स्टूडेंट्स जो अपना एग्ज़ाम्स आगे टीचिंग में परस्यू करना चाहते हैं, उनके लिए एग्ज़ाम्स के बारे में मैं लेकर आई हूँ। उसमें से पहला सीरीज़ है आपका एनवीएस का। आप सभी को पता है कई सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, नवोदय विद्यालय के, केंद्रीय विद्यालय के, जीआईसी के, एलटी ग्रेड के, बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं टीजीटी लेवल पे और पीजीटी लेवल पे, ठीक है। तो मेरा ये जो एग्ज़ाम रिलेटेड है आपका नवोदय विद्यालय, ये रिलेटेड है आपका टीजीटी एंड पीजीटी से। ऐसा क्यों? तो थोड़ा सा पहले जान लीजिए, जो एनवीएस स्कूल होता है, नवोदय विद्यालय समिति के नाम से हम जानते हैं, ये जो एक टाइप का रेजिडेंशियल स्कूल है। रेजिडेंशियल स्कूल हम उसको कहते हैं जिसमें बच्चे भी और टीचर्स भी स्कूल में ही, उनका कंपार्टमेंट बना होता है, उनका घर बना होता है, वो स्कूल में ही रहते हैं और स्कूल में ही पढ़ाई करते हैं, ठीक है। आप जब अपने बीएड का कोर्स करेंगे तो बीएड में आप पढ़ेंगे भी, आप कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन के बारे में जब पढ़ेंगे तो उसमें ये पढ़ेंगे। तो एनवीएस जो एग्ज़ाम है उसमें नवोदय विद्यालय समिति आप जो है उसका 2024 का और 2025 का एक टेंटेटिव डेट ये लोग रिलीज़ करते हैं, वो रिलीज़ हो गया है। 2024 की बात करूँ तो 15 जुलाई को आपका ये रिलीज़ होगा, ठीक है। और अगस्त तक आपका फॉर्म भरा जाएगा और सितंबर, लास्ट सितंबर मतलब 30 सितंबर वगैरह तक इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। मतलब आपके पास टाइम बहुत कम है। तो आप सबको पता है कि अगर आप एक अच्छे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें और एनवीएस एक बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम है, तो उसके लिए आपके पास अच्छा खासा प्रिपरेशन होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, तो आपको पहले से पता होना चाहिए। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आप सबको पता चल गया, एनवीएस जो है एक एजुकेशन पॉलिसी के तहत बनाया गया एक स्कूल है, नवोदय विद्यालय समिति जिसको कहते हैं। रेजिडेंशियल स्कूल है जहाँ टीचर और बच्चे दोनों रहते हैं। और एनवीएस में जाने वाले बच्चे काफ़ी अच्छे होते हैं क्योंकि ये एक एग्ज़ाम के थ्रू जाते हैं, इनका एग्ज़ाम होता है, जो पास करते हैं उन्हीं का सिलेक्शन होता है। एनवीएस जो स्कूल है वो 6 to 12 तक का स्कूल है, ठीक है, और फ्री एजुकेशन वहाँ पे दी जाती है। तो ये जो एग्ज़ाम है इसमें 1 to 5 के लोग एलिजिबल नहीं होते क्योंकि स्कूल 1 to 5 से है ही नहीं। तो 6 to 5 का एग्ज़ाम है। तो दैट मीन्स यहाँ पे टीजीटी वाले और पीजीटी वाले जो 6 to 10 पढ़ाएंगे और 11-12 के लिए जो टीचर्स होते हैं वो एलिजिबल हैं। दैट मीन्स टीजीटी एंड पीजीटी एलिजिबल है। अब बात करते हैं हम इस एग्ज़ाम की। तो ये जो एग्ज़ाम है, मेरा ये मानना है कि अगर आप कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसके पैटर्न के बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपको सारी चीज़ें आ रही होंगी, आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं अपने सब्जेक्ट में, लेकिन अगर आपको पैटर्न नहीं पता है तो चीज़ें कई बार क्या हो जाती हैं, गलत हो जाती हैं, आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाते या आपके साथ थोड़ा बहुत क्या होता है, गलत हो जाता है। तो उसका, इस एग्ज़ाम का पूरा इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए कि वो एग्ज़ाम कैसे क्या है, ठीक है। तो एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो ये कैसा एग्ज़ाम है, सीबीटी मोड का। सीबीटी मोड का मतलब होता है ऐसा एग्ज़ाम जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसका नाम ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड मोड में होगा, ठीक है। 2 पार्ट इसमें होते हैं। मतलब मान लीजिए आपका 100% का एग्ज़ाम है तो इसमें से 20% आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है, और 80% आपका रिटन एमसीक्यू टेस्ट होता है। एमसीक्यू बेस्ड इसमें एग्ज़ाम्स होते हैं। अभी आपको मैं बताऊंगी 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 20% आपका इंटरव्यू होता है। यहाँ पे 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, ठीक है। इधर वो टीजीटी की बात की जाए 6 to 8, 10 के आप टीचर बनेंगे, और पीजीटी की बात की जाए तो आप 11 to 12 के टीचर बनेंगे। अब इनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात कर ले सबसे पहले, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी एग्ज़ाम में क्या क्या पूछे जाते हैं। जो ये आपका 80% होगा एग्ज़ाम, उसमें क्या पूछे जाएंगे। तो टीजीटी की अगर आप क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो आपका क्या होना चाहिए, बीएससी, बीए, बीकॉम, जो भी जिस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है वो, प्लस इसके साथ आपकी बीएड, बैचलर्स ऑफ एजुकेशन की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, बीएड। और इसके लिए एक और क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है आपका जो सीटेट होता है, ठीक है, सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है उसका पेपर सेकंड जो होता है वो आपका क्वालिफाई होनी चाहिए। ये क्राइटेरिया है किसके लिए, आपका 6 to 10 के लिए। टीजीटी का अगर आप देना चाहते हैं तो आपका बीएससी, बीए, बीकॉम में से कुछ एक होना चाहिए, बैचलर्स इन एजुकेशन होना चाहिए, 2 ईयर जो प्रोग्राम होता है, या 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स जो होता है उसे भी आप कर सकते हैं। 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, इसमें बीए, बीएससी, बीकॉम के साथ बीएड भी होता है, ठीक है। इसके बारे में मैंने चैनल पे अच्छे से बताया, आप जाकर देख सकते हैं। या अगर सीटेट की बात की जाए तो सीटेट जो है आपका पेपर 2, 2 पेपर होता है, एक 1 to 5 के लिए जो है प्राइमरी लेवल पे, और दूसरा 6 to 8 के लिए होता है अपर
प्राइमरी लेवल पे, तो 6 to 8 पेपर जो होता है आपका वो क्वालिफाई होना चाहिए। आते हैं हम पीजीटी की तरफ, तो पीजीटी में आपका क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन, जिसमें आपका ग्रेजुएशन की मैं बात करूँ जिसमें आपका बीएससी, बीए, बीकॉम जो भी आपने लिया है वो, उसके साथ आपका पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी, ठीक है। तो अगर मैं एग्जाम्पल के लिए लेकर चलूँ, यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। अगर आप बीएससी के लाइक मैं अगर बायोलॉजी से हूँ तो मेरा बीएससी में जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री होना चाहिए, मतलब केमिस्ट्री जो बीएससी में जूलॉजी और बॉटनी का कॉम्बिनेशन 2 ईयर तक तो रहना ही चाहिए। उसी तरीके से बीए में भी होता है, एसएसटी का भी होता है, बीकॉम में भी उसी तरीके से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। अब यहाँ ग्रेजुएशन में आपने किया हो और पोस्ट ग्रेजुएशन, दैट मीन्स अगर आप बायोलॉजी से लेना चाहते हैं तो आपका ग्रेजुएशन जूलॉजी बॉटनी से होना चाहिए, और पीजी आप किसी भी सब्जेक्ट से कर सकते हैं, लाइक वो आपको जूलॉजी हो, बॉटनी हो, जो भी हो, पोस्ट ग्रेजुएशन उसके साथ आपकी बीएड की डिग्री, ठीक है। यहाँ पे एज सच कोई और क्वालिफिकेशन लाइक यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे आपका सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट मांग रहा है, ठीक है, सीटेट। यहाँ पे वो स्टेट टेट आपके नहीं एलिजिबल होते, जैसे बहुत सारे लोग स्टेट टेट देते हैं, जैसे एच टेट, हरियाणा टेट, यूपी टेट, वो एलिजिबल नहीं होगा क्योंकि ये एक सेंट्रल लेवल का एग्जाम है। पहली बात तो ये एक सेंट्रल लेवल का एग्जाम है, केंद्र इसको कराती है, तो सेंट्रल लेवल के एग्जाम में आपका सीटेट जरूरी है। और पीजी के लिए, पीजीटी के लिए आपको ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो ये तो आपका हो गया क्वालिफिकेशन कि अब आप क्वालिफाइंग हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए। अब आते हैं इस एग्ज़ाम के हम सिलेबस पे कि इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, कैसे इस एग्ज़ाम का सिलेबस डिज़ाइन किया गया है, क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता है कि क्या क्या चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं, क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है। जैसे इसमें 2 पेपर पूछे जाते हैं, एक जनरल पेपर और एक सब्जेक्टुअल। तो आपके जनरल पेपर का क्वालिफिकेशन बहुत ज़रूरी है और हर सब्जेक्ट में आपको क्वालिफाई होना है। इधर चाहे आपके सब्जेक्ट में 80 आउट ऑफ 80 आ जाए, और अगर आप जो पहले के क्वालिफिकेशन पेपर है उसमें क्वालिफाई नहीं है, पास नहीं है, क्वालिफाई सिर्फ आपको पास करना, जैसे 10th 12th के एग्जाम में आपका 33% पासिंग मार्क होता है, उसी तरीके से वहाँ रहते हैं टीजीटी। और पीजीटी के लिए हमने बात कर लिया कि आपके लिए टीजीटी के लिए क्या जरूरी है, आपका ग्रेजुएशन, बीएड और सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। और पीजीटी के लिए क्या क्वालिफिकेशन है कि यहाँ पे आपका पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन और उसके साथ बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अब हम इनके 2 पेपर की बात करेंगे। तो ये जो पेपर है टीजीटी का सबसे पहले बात करेंगे। टीजीटी आपका 150 मार्क्स का होता है, ठीक है, 150 मार्क्स का एग्जाम होता है टीजीटी का, और पीजीटी का भी 150 मार्क्स का एग्जाम होता है, ठीक है। ये आपका रिटन टेस्ट की मैं बात कर रही हूँ, 150 मार्क्स का होता है। अब इसमें भी 2 पेपर होते हैं, ठीक है। ये पेपर आपका अलग अलग नहीं आएगा, लेकिन उसी में आएगा, ठीक है, उसी पेपर में आएगा। और 2 पेपर होता है आपका, पहला होता है ये, इसकी बात नहीं करूँगी मैं। सबसे पहला पेपर जो उसमें होता है ये होता है जिसको हम क्वालिफाइंग पेपर के नाम से कहते हैं। क्वालिफाइंग पेपर के नाम से क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको बस और बस आपको क्वालिफाई करना है। आपका ये आएगा 30 नंबर का, जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज, टीजीटी के लिए ये बात कही जा रही है। रीजनल लैंग्वेज का मतलब ये देश के हर जगह पे है, तो उसके लिए रीजनल लैंग्वेज वहाँ की क्या भाषा है आपकी यहाँ की, उसको आपको पता होना चाहिए। उसी हिसाब से आपका क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस में आपको उस जगह पे भेजा जाता है। तो 30 मार्क्स के ये होंगे। 30 मार्क्स में से आपको, ठीक है, 15 इसके 10 मान लीजिए, 10 हिंदी का, 10 इंग्लिश का, 10 रीजनल लैंग्वेज का, सब में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। मान लीजिए ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, 10 हिंदी, 10 इंग्लिश, 10 रीजनल लैंग्वेज। तो यहाँ पे आपको ऐसा नहीं है कि आपका हिंदी में आ गया, मान लीजिए 33%, 40% आपको लाना है, कि इसमें से 30 में से आपको 15 नंबर लाना है। तो आप क्या करिए, इसमें आपका 10 में 10 आ गया और इसमें 5 आ गया और इसमें 0 आया, तो आप क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे। इसका मतलब है कि आपको तीनों में 5-5 नंबर या 6-6 नंबर तीनों पेपर में लाने पड़ेंगे, तभी आप क्वालिफाई होंगे। तब आप क्वालिफाई होंगे, तब आपकी आगे की कॉपी चेक होगी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। टीजीटी में 3 लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, रीजनल लैंग्वेज, 10 तीनों में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब आते हैं मेन पेपर में। सेम प्रोसेस मेन पेपर में है। मेन पेपर में भी मेन सब्जेक्ट जो आपका है, जैसे मान लीजिए आपने साइंस लिया है, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से आपसे पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 80 मार्क्स का पूछेगा, और साथ में साथ इसके साथ में थोड़ा सा पेडागॉजी भी रहेगा, शिक्षण शास्त्र रहेगा कि आप बच्चों को पढ़ाते कैसे हैं, इससे रिलेटेड सब्जेक्ट की पेडागॉजी रहेगी इसमें, ठीक है, सब्जेक्ट से रिलेटेड। इसमें और पार्ट रहेंगे, जैसे रीजनिंग के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जीके जीएस के 10 क्वेश्चन। आईसीटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। अब आप सबको पता है कि हाईटेक आ गया है, यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड सारी चीज़ें होती है, तो कंप्यूटर के बेसिकली कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और टीचिंग एप्टीट्यूड। अब इन सब में भी आपको, मान लीजिए रीजनिंग 10 नंबर का है, तो यहाँ पे आपको पास होने के लिए 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर ये लाने पड़ेंगे। इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी सेम इसी तरह आपको सब में पास होना पड़ेगा। पासिंग मार्क आपको सब में लाना है। और
यहाँ पे आपका क्या है, मेन यहाँ पे होगा, मेन यहाँ पे होगा, ये आपका मेरिट में बढ़ाने में काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर इस तरीके से नहीं होता। आपने क्वालिफाई कर लिया, आप यहाँ इसको भी क्वालिफाई कर लिया, नंबर आपका ये डिसाइड करेगा कि आप कितना नंबर ला रहे हैं, आप मेरिट लिस्ट में आएंगे या नहीं। एक बात और ध्यान दीजिए, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 की, या कह सकते हैं 1/4 की, मतलब एक नंबर में से 4 पार्ट डिडक्ट कर लिया जाएगा, मतलब 4 सही होने पे एक नंबर, आप अगर 4 गलत होता है तो एक नंबर कट जाएगा आपका। 150 क्वेश्चन है, 150 मार्क्स हैं, और इतने ही टाइम आपको 150 मिनट भी मिलेगा टाइम, मतलब हर क्वेश्चन पे आपको 1 मिनट। तो ये सब बातें आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ भी आपको क्या करना है, इन सब सब्जेक्ट में, मतलब रीजनिंग, जीके, जीएस, आईसीटी और टीचिंग एप्टीट्यूड में मैथ से रिलेटेड आपसे पूछेगा क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपका पास होना जरूरी है। इन सब का सिलेबस मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, जिसकी आईडी लिंक में दी हुई है, ठीक है। इन सब का मैं आपको क्या करूँगी, एक पीडीएफ बना के भेज दूंगी, जिसमें आपका सब्जेक्ट का सारा वो होगा, पीडीएफ होगा कि क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, ठीक है। और ये मेन पेपर का भी आपको मिल जाएगा कि आइडिया लग जाएगा क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है, क्वालिफाइंग पेपर का भी आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब 150 नंबर का टीजीटी वाला चीज़ एकदम क्लियर हो गई होगी। कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। पीजीटी की मैं बात करूँ तो पीजीटी में भी 2 पेपर होने वाले हैं, मेन पेपर, क्वालिफाइंग पेपर, मतलब पहले आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा पेपर। इसमें क्या है, यहाँ 30 नंबर्स था, यहाँ पे 20 नंबर का पूछा जाएगा, और केवल हिंदी और इंग्लिश आएगा, 10 नंबर की हिंदी, 10 नंबर की इंग्लिश, और दोनों में आपको 6 नंबर, जो भी क्वालिफाइंग 44% है या 60% है, क्वालिफाई आपको करना पड़ेगा दोनों पेपर में, तभी तो आपकी आगे की कॉपी चेक होगी, ठीक है। अब मेन पेपर पे आते हैं, तो मेन पेपर में यहाँ भी एज इट इज सेम है, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे ये 20 नंबर का था, तो यहाँ पे रीजनिंग और ये सब 10-10 नंबर के हैं, यहाँ रीजनिंग 20 नंबर की हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये पेपर 20 नंबर का ही है और ये 130 का है, और यहाँ ये 120 का, तो रीजनिंग 20 नंबर की हो जाएगी। बाकी जीके जीएस 10 नंबर का, आईसीटी यानी कि कंप्यूटर से क्वेश्चन 10 नंबर के, टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन 10 नंबर के, और मेन सब्जेक्ट से आपके 80 नंबर के। इन सब में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, पासिंग मार्क लाना पड़ेगा, और मेरिट बनाने का काम ये करेगा। दैट मीन्स आपको अगर एनवीएस में एक अच्छी जॉब लेनी है तो आपको अपने सब्जेक्ट नॉलेज के साथ साथ हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। जो बेसिक नॉलेज आपको क्लास 12 तक मिलती ही मिलती है, नहीं क्लास 12 तक, 10th तक तो मिलती ही मिलती है, और ये सारे क्वेश्चन आपके वहीं से बनते हैं। तो होपफुली सभी को समझ में आ गया होगा कि टीजीटी और पीजीटी का या नवोदय विद्यालय में क्राइटेरिया क्या है, माइनस मार्किंग होती है, बेसिकली यही सारे क्वेश्चन होते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ पे आपकी जब मेरिट बनेगी, जब आपका नाम मेरिट लिस्ट में आएगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, देन इंटरव्यू डिसाइड करेगा आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। तो होपफुली सबको ये पूरी बात एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी कि क्या होता है और कैसे होता है। तो थैंक यू एवरीवन। अगर कोई प्रॉब्लम और क्वेरी आपको होती है तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे जुड़ सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। सारी चीज़ों के मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी, और ये जो रिसोर्स है एकदम ऑथेंटिक है, मैंने इसको नवोदय विद्यालय समिति की साइट से ही उठाया है और कहीं इधर उधर से नहीं। और एक आध जो नवोदय विद्यालय के पहले के टॉपर हैं उनसे मैंने ये देखा है कि क्या चीज़ें हैं। तो होपफुली आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।